सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्तिः प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 77वीं 70वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। और मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप सभी हमारे द्वारा संचालित या निःशुल्क संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए चलाया जाने वाला जो प्रकल्प है, इसको निरंतर चलाने के लिए आप हमारा आर्थिक सहयोग करें। हमें आपके आर्थिक सहयोग की परम आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कोई और दूसरा साधन नहीं है अर्थ को प्राप्त करने का। हम केवल आपको विद्या दान करते हैं और आप विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दान कीजिएगा। ये आपसे मेरा निवेदन है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, ये क्यूआर कोड दिया है। अपना सहयोग प्रति माह हमें अवश्य भेजते रहें, जो भी आपको परमात्मा ने दिया है। ठीक है, चलिए हमने गत कक्षा में आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे चलते। यहाँ तक हो गया था हमारा आंगो यम हनः। आंगो यम हनः, ये सूत्र हमारा हो गया। चलिएगा, अब ये सूत्र है, ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, ये जो हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें इसका क्या स्वरूप है आप स्वयं देख लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर पढ़ के आपको बता देता हूं कि इसका स्वरूप बहुत छोटा है। समो गम इरिच्छभ्याम, बस इतना सूत्र है ये। परंतु काशिका में यही सूत्र हमें बड़े रूप में मिलता है। क्या है? बड़े रूप में मिलता है। तो आइएगा, ऐसा नहीं है, इसमें वास्तव में क्या है, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के भी लघु पाठ और वृद्ध पाठ प्राप्त होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सूत्र है, ये महर्षि पाणिनि के वृद्ध पाठ का है, ऐसा विद्वानों का मत है। ठीक है, चलिएगा। समो गम्यृक्षि प्रक्षि स्वरर्तिर्यर्तिस्रु विधिभ्यः अकर्मकादिति वर्तते। ऊपर से अकर्मकाद की अनुवृत्ति आ रही है। शेषात् कर्तरि परस्मै पदे प्राप्ते संपूर्वेभ्यो गमि ऋक्षि प्रक्षि स्वरति अर्ति श्रु विधि इत्येतेभ्यो कर्मकेभ्यो धातुभ्य आत्मनेपदम भवति। कहते हैं कि शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से इन सभी धातुओं को परस्मै पद की प्राप्ति थी। तो इसलिए कहते हैं कि समपूर्वक इन धातुओं को गम, गम है, ऋक्ष है, प्रच्छ है, स्वर, निस्प्री है, री है, श्रु है, विध है। इन धातु ये कैसी होनी चाहिए? अकर्मक। परंतु तो इनसे आत्मनेपद हो जाए। सरल सी बात है। चलिए आइएगा, आगे चलते हैं। संगच्छते, संवृक्षते, संपृच्छते, संस्वरते, संकल्पा अस्य समरंता। ठीक है, ये री धातु का उदाहरण लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी बताएंगे आगे। तो ये क्या है? समपूर्वक गच्छ, गम धातु क्या है? अकर्मक है। क्या है? अकर्मक। तो माने संगच्छते, संगच्छते माने मिलकर के चलता है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए आत्मनेपद हो गया। सिद्धि आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दी है, वहां देखेंगे। ठीक है,
बस यहाँ पर मुख्य रूप से समझना है क्या आत्मनेपद हो गया। यहाँ पर ये ऋक्ष धातु है, उससे आत्मनेपद हो गया। ये प्रच्छ धातु है, इससे भी हो गया। ये स्वीरी धातु है, इससे भी हो गया। ठीक है, अब ये आगे वाला उदाहरण दे रहे हैं, वो ये जो अर्थी पड़ा हुआ है ये री धातु है, री का दे रहे हैं। संकल्प, एक वाक्य ले लिया पूरा, संकल्पा अस्य समरंत, इसके संकल्प पूरे हुए, इस प्रकार का कहीं का ये वाक्य यहां रख दिया है। तो यहां पर मुख्य रूप से ये उदाहरण ले लिया समरंत, लुंग लकार का है। ठीक है, यहां इसी को आगे बता रहे हैं कि अर्ते लुंगी छिलेह सर्ति शास्त्यर्थ भ्यश्च इत्यंगादेशः तत्र परस्मैपदेष्वित्येतत् नाश्रीयते। कहते हैं ये क्या है, समपूर्वक री धातु है और लुंग लकार आ गया है, और चिली लुंगी से चिली आता है। ठीक है, चिली के स्थान में क्या होता है, सिच नहीं होता, क्योंकि ये सूत्र है सर्ति शास्त्यर्थ भ्यश्च, इसमें स्त्री धातु है, शास्त्र धातु और री धातु है। ये इनसे उत्तर चिली को सिच नहीं होता है, क्या होता है, अंग होता है। ठीक है, और विशेष बता रहे हैं कि यहां पर इस सूत्र में सर्ति शास्त्यर्थ भ्यश्च में परस्मय पद की अनुवृत्ति नहीं आती, और सामान्य का है, चाहे परस्मय पद हो चाहे आत्मनेपद, इसलिए कहा तत्र, तत्र माने इस सूत्र पर, परस्मय पदेशु, ऊपर से परस्मय पद वहां चल रहा था तो उसकी अनुवृत्ति नहीं लाते, इसलिए यहां पर आत्मने पद में भी यहां पर कचली के स्थान में अंग हो गया, ना आश्रयते माने वहां पर इसका परस्मय पद का आश्रय नहीं लिया, निमित्त नहीं बना। और कहते हैं यहां पर ये बाहुलम छंदस्य मांग योगे पी इत्याठ प्रतिषिध्यते, और यहां पर क्या है, लुंग लकार है, री धातु है, आजादी है, तो आजादी नाम से क्या प्राप्त होता है, आठ आगम प्राप्त होता है। यहाँ आठ तो दिख नहीं रहा, तो री को गुण हो गया है, बस अर हो गया है। तो कहते हैं इससे बहुलम, ये क्या वेद का उदाहरण मान करके छंद का, यहाँ मांग योग और मांग का योग ना हो तो भी आठ का प्रतिषेध हो गया, मैंने आठ नहीं हुआ, आठ आगम नहीं हुआ। और कहते हैं रिद्रिशोंगी गुण, यहाँ पर क्या है, अंक के परे रहते री धातु को यहाँ गुण होकर के अर हो गया है, इस सूत्र से गुण हो गया है, इति गुणः समारंत, ये बन गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया एकदम, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे, ये बता दिया। फिर है शु धातु संश्रुणुते, और विद धातु का समवित्ते, आत्मनिपद हो गया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी शंका उठा करके समाधान कर रहे, ऋक्षेरनादेशस्य ग्रहणम समृच्छिष्यते। कहते हैं यहां पर जो ये धातु है, ये ऋक्ष, ऋक्ष दो प्रकार का है। एक क्या है, री धातु को ऋक्ष आदेश होता है, पा घ्राद्मा स्थामना दान दृश्यर्थ वहां पर, और एक ऋक्ष धातु स्वतंत्र है। तो यहां पर इनका कहना है कि ये जो ऋक्ष है, जो तुदादिगण में पड़ी हुई ऋक्ष धातु है, उसका ग्रहण है ये। ठीक है, री धातु के स्थान में ऋक्ष होता है, उसका ग्रहण नहीं है, उसको नहीं मानना। तो कहते हैं ऋक्षे है अनादेशस्य ग्रहण, तो ऋक्ष धातु से यहां पर क्या है, माने बिना आदेश वाली जो ऋक्ष धातु स्वतंत्र पड़ी है धातु पाठ में, उसका ग्रहण है समृच्छिष्यते। ये क्या है, लिट लकार का प्रयोग दिखा दिया इन्होंने यहाँ। लिट लकार का इसलिए दिखाया क्योंकि जो री धातु है, री धातु को जो आदेश होता है ऋक्ष, वो शित प्रत्यय के परे रहते होता है। शित प्रत्यय का मतलब हो गया सार्वधातुक लकारों में, यहां पर शित नहीं है, तो यहां पर तो री को ऋक्ष होने की संभावना ही नहीं है।
इसलिए यहां पर समरिच्छिष्यते, ये लिट लकार का दिखा करके ये रिच धातु क्या है, ये आदेश नहीं है, आदेश नहीं होता हुआ यहाँ मूल धातु है जो पड़ी हुई तुदादिगण में वो है। अर्त्यादेशस्य त्वर्तीत्येव सिद्धम आत्मने पदम, क्योंकि री धातु अर्ति, अर्ति का अर्थ है री, री धातु से, री धातु के स्थान में जो आदेश होता है रिच, यहां पर उसको मानेंगे तो उसको मानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि री धातु तो इसमें स्वयं पड़ी हुई है। क्या है? री धातु तो यहां पर स्वयं पड़ी हुई है, री के स्थान में रिच आदेश हो जाएगा तो स्थानीय बता देशो नल विधाऊ से री के ग्रहण से वो रिच आदेश भी तो स्वीकार माना जाएगा, माने इस री से ही रिच का भी ग्रहण हो जाएगा, इस री के स्थान में जो रिच होगा, इसलिए फिर यहाँ पर रिच पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रिच जो स्वतंत्र धातु है उसका ग्रहण है, और यहाँ पर री से री के स्थान में रिच आदेश हो जाता है उसका भी ग्रहण है, और नहीं होता उसका भी ग्रहण है। ठीक है, अब आइए वही कहते हैं, क्योंकि अर्त्यादेशस्य तू अर्ति इत्येव सिद्धम आत्मने पदम। ठीक है, ये तो उसी से ही सिद्ध था। अर्ति रुभयत्र पठ्यते री गति प्रापणयोः इति भ्वादौ री श्री गतौ इति जुहोत्यादौ विशेषाभावात् द्वयोरपि ग्रहणम्। और री धातु के विषय में कहते हैं कि जो री धातु है वो दो गणों में पड़ी हुई है, एक तो भुआदि गण में पड़ी हुई है री गति प्रापणयो, और एक ये इस री श्री गतौ जुहोत्यादि गण में पड़ी हुई है। तो विशेष अभावात, यहाँ विशेष का अभाव माने कोई विशेष नहीं कहा किसी गण की हो, इसलिए कहते हैं द्वयोरपि ग्रहण, माने यहाँ पर री से री का भी ग्रहण हो जाएगा और इस री का भी ग्रहण हो जाएगा, भुआदि का भी ग्रहण हो जाएगा और जुहोत्यादि का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो द्वयोरपि ग्रहणम विदेर ज्ञानार्थस्य ग्रहण, परंतु कहते हैं जो इसमें यहाँ पर विद धातु को आत्मनेपद कर रहे हैं, तो विद धातु कई है, विद धातु कई है, तो कहते हैं सभी का नहीं है, सभी का नहीं है। क्यों? कहते हैं विदेर ज्ञानार्थस्य ग्रहण, विद विद ज्ञाने उसका ही ग्रहण है। क्यों? परस्मै पदिभिः गमादिभिः साहचर्यात्, क्योंकि साहचर्य नियम से यहां पर जितनी भी धातुएं यहां पड़ी हुई हैं ये सारी परस्मै पदी हैं। तो विद भी, विद कैसी धातु पड़ी हुई है धातु पाठ में, कहीं कहीं पर जैसे विद जाने ये तो परस्मैपदी है, और दूसरी जगह पर वो आत्मनेपदी है, तो साहचर्य से परस्मैपद का ही ग्रहण होगा ज्ञानार्थक का। ठीक है, तो वही था परस्मैपदिभिर्गमादिभिः साहचर्य न लाभार्थस्य, जो विद्री लाभ है उसका ग्रहण नहीं होगा। क्यों? स्वरितेत्वात् उभयतो, हाँ उभयतो वापस्य, एक मिनट यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है ये, हाँ ये छोड़ा, यहाँ पर क्या है उभयतो भाषस्य है, उभयतो भाषस्य, क्योंकि स्वरित होने के कारण से क्या है स्वरित इतः कर्त प्राय क्रियाफले वो बने वो उभयपदी हो जाती है। तो जो लाभ अर्थ वाली धातु है वो तो क्या है, वो तो उभयपदी है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा। परस्मयी पदी क्या धातुओं के साथ में परस्मयी पदी जो विद है, विद जाने उसका ग्रहण होगा। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बताते हैं उभयतो भाषस्य, क्योंकि ये जो विद्री विद्री लाभे है वो तो उभयतो भाषी है, उभय माने उभयत माने उभयपदी धातु है। अब एक वार्तिक बताते हैं कि दृशेष चेत वक्तव्य,
यहाँ पर जो आत्मनेपद कह रहे हैं तो कह रहे हैं दृश्य धातु से भी आत्मनेपद कहना चाहिए समपूर्वक। समपूर्वक जब दृश्य धातु होगी तो उसको भी आत्मनेपद होता है। तो संपश्यते, ठीक है, अकर्मकात, दोनों विशेषण हो जाएंगे, समपूर्वक अकर्मक दृश्य धातु, ठीक है। अकर्मा अकर्मकात इत्येव, ठीक है, अकर्मकात, इस अकर्म का इसलिए क्या, ग्रामम संपश्यति, या नहीं हुआ, ये कर्म आ गया है? गांव को अच्छी प्रकार से देखता है, ठीक है। अब ये जो संपश्यति, इसका अर्थ इस रूप में लेना पड़ेगा, यहाँ पर दिया होगा जो कि तो प्रयोग के अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने संभव नहीं है कि दिया हो अर्थ इन्होंने। संपश्यते का अर्थ इन्होंने दिया नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना है, परंतु यहाँ पर अकर्मक, ये अकर्मक बनेगी। संपश्यते का अर्थ माने अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है, इस प्रकार का कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ अकर्मक, ये जब जब सकर्मक होगी संपूर्ण दृश्य धातु, तो फिर इसको आत्मनिपद नहीं होगा, तब तो परस्मय पद ही होगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये सूत्र विशेष था, ये आप इसको अच्छी प्रकार से, एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दो बार में समझ लीजिएगा। मैंने एक एक शब्द को आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, अब आगे का हमारा सूत्र है निसमुपविभ्यो वह अकर्मकादिति निवृत्तम, वो अकर्मक की जो अनुवृत्ति थी वो हट गई। अतः परम सामान्येनात्मने पद विधानम प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहां से आगे, यहां से अब यहां से आगे सामान्य रूप से आत्मने पद का विधान किया जा रहा है, कोई विशेषण नहीं जोड़ना, माने इस प्रकार का अकर्मक विशेषण नहीं जोड़ना, ठीक है। चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, सामान्य रूप से। नि सम उपवि इत्येवं पूर्वात् वयतेर धातोरात्मने पदम भवति। नि सम उपवि, इन तीनों माने इन उपसर्गों के साथ में यदि वे धातु होगी तो उसको आत्मने पद हो जाता है, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक। तो निह्वयते, संह्वयते, उपह्वयते, विह्वयते, ठीक है, ये हो गया। आइएगा, अब कहते हैं भाई आरंभ क्यों कर रहे हैं आप इसका, क्योंकि ये तो उभयपदी धातु थी। क्या है, उभयपदी है ये, वे इत है, स्वर्त तक कर्ता क्या फले, अकर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ। जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता तब भी इन उपसर्ग पूर्वक वही धातु हो तो उसको आत्मनेपद हो जावे, उसके लिए अन्यत्र ही इत्वात् सिद्धम एवं आत्मनिपदम। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब तो इससे आत्मनिपद सिद्ध ही था, क्योंकि इत धातु। अब कहते हैं उपसर्गाद, उपसर्गादस्य त्यूह्यो वावचनम, ये वार्तिक है। ऐसा है, इस सूत्र पर ये एक वार्तिक और कहते हैं कि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, माने कोई भी उपसर्ग हो, ये उपसर्ग जरूरी नहीं है, कोई भी माने उपसर्ग मात्र पूर्वक, एक तो अस धातु है दिवादिगण की, और एक ऊह धातु है, इन दोनों धातुओं को विकल्प से आत्मनेपद कहना चाहिए, ये परस्मय पदी है, ठीक है। तो निरस्यति, निरस्यते, या निरुपसर्ग हो गया, अस धातु है, ये अस्थि वाली नहीं है, ये असुक्षेपणे वाली है। ऐसे समूहयत, समूहति, समूहते, एक बार आत्मनेपद हो गया और एक बार प्रथम पद हो गया, ठीक है, इस बार तक। चलिए, ये हो गया। स्पर्धायामांगः अकर्तृप्रायार्थोयमारंभः, माने ये भी जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता हो तब उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। स्पर्धायाम विषय आंग पूर्वात वयतेरात्मने पदम भवति,
कहते हैं स्पर्धा विषय होने पर, स्पर्धा विषय में वर्तमान आंग पूर्वक वे धातु से आत्मनेपद होगा। जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तब भी, जब मिलेगा तब तो प्राप्त ही है। कहते हैं स्पर्धा क्या होती है? स्पर्धा संघर्ष, स्पर्धा संघर्ष को बोलते हैं। संघर्ष, टक्कर लेना। संघर्ष क्या होता है? कहते हैं पराभिभवेच्छा, माने दूसरे को हराने की इच्छा, दूसरे को पराजित करना, दूसरे से पराजित न होने की जो इच्छा है, चाह है, उसको बोलते हैं स्पर्धा। स विषयो धात्वर्थ, तो वो विषय माने वो स्पर्धा विषय धातु का अर्थ बने। इस धातु का अर्थ क्या है? शब्द। वास्तव में वे शब्द, वे वास्तव में धातु का अर्थ शब्द है, परंतु वो जो शब्द है अर्थ धातु का, वो विषय क्या बनना चाहिए? स्पर्धा रूपी विषय। ये कह रहे हैं, धातु का अर्थ नहीं बदल रहे, ध्यान रखें। स विषय माने वो संघर्ष माने स्पर्धा विषय है जिस धातु के अर्थ का, धातु का अर्थ तो वही रहेगा, वो इसलिए कहते हैं धातुस्तु शब्द क्रिया एवं। भाई धातु तो शब्द क्रिया वाली है, इसका शब्द हुए ही शब्द स्पर्धायाम, वो ही रहेगा इसका। तो जब वो शब्द स्पर्धा के विषय में वर्तमान हो, जब वो शब्द माने वो धातु शब्दार्थ क्रिया शब्द वाली जब स्पर्धा के अर्थ विषय में वर्तमान हो रही हो, तब उसको आत्मनेपद है। ये यहां पर बात खोली है कि पराभिभवेच्छा स विषय, माने वो पराभिभव इच्छा है, वो विषय किसका बने? धातु के अर्थ का। धातु का अर्थ क्या कहते हैं? धातुस्तु शब्द क्रिया एवं, धातु का अर्थ तो क्रिया शब्द ही है, शब्द क्रिया माने शब्द होना। अब जैसे मल्लो मल्लमाह्वयते, माने एक मल्ल दूसरे मल्ल को चुनौती देता है, हाँ ललकारता है, ललकारता है वह। तो यहां पर आह्वयते, आह्वयते माने शब्द करता है, ललकारना, परंतु वो ललकारना जो रूपी शब्द है, ललकारना बुलाना, चल है आजा आजा, तो वो उसमें स्पर्धा में वर्तमान है वो, ठीक है। छात्र छात्रमाह्वयते, एक छात्र दूसरे छात्र को आह्वान बुलाता है, स्पर्धा, आजा भाई चल आजा। स्पर्धमानस्तस्याह्वानं करोत्यर्थः, क्या अर्थ है? कहते हैं स्पर्धमान माने स्पर्ध करता, स्पर्ध करता हुआ, तस्य आह्वानम उसका आह्वान करता है, चल आजा भाई। स्पर्धायाम इति किम, स्पर्धायाम क्यों? तो गाम आह्वयति गोपालः, अब यहाँ पर क्या है? तो गोपाल है वो गाय को बुलाता है, भाई आह आह आह, बुलाते ना पशुओं को, अपने अपने पशुओं को। तो यहाँ पर कोई स्पर्धा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर परस्मै पद हो गया। सरल अर्थ है, इस बात को मैंने समझा दिया, इस पंक्ति को समझ लीजिएगा, अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिया, ठीक है। धातु का जो अर्थ है, अर्थ तो वही रहेगा, परंतु उस अर्थ, वो अर्थ के साथ में स्पर्धा विषय जुड़ेगा बस, ठीक है, तब उसको आत्मनेपद होगा। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र। इस सूत्र को पढ़ने से पहले एक बार अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का अर्थ आप अवश्य देख लें, ठीक है। गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, कर्तृभिप्राये क्रिया फले सिद्धमेवात्मनेपदम। ये क्रिया धातु है, ये इत है, तो क्रिया का फल कर्ता को मिलता, तब तो इससे आत्मनेपद अपने आप ही सिद्ध है, ठीक है, चाहे कोई भी अर्थ हो। अकर्तृभिप्रायार्थो यम आरंभ, जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तब के लिए ये सूत्र बनाया जा रहा है।
गंधनादिष्वर्थेषु वर्तमानात् करोतेरात्मने पदम भवति। ये गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक, प्रत्यत्न, प्रकथन और उपयोग, इन अर्थों में वर्तमान जो क्रिय धातु है उससे आत्मनेपद होवे। गंधनम अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम सूचनम। गंधनम क्या है? गंधन वो सूंघने वाले नहीं, गंधनम का अर्थ है अपकार प्रयुक्तम हिंसात्मकम, यानी किसी दूसरे का की हानि करने के लिए जो हिंसा रूपी जो वचन होते हैं, विचार होते हैं, सोच होती है, चुगली, निंदा जिसको बोलते हैं, वो सूचनम, वो है गंधनम। तो गंधनम का अर्थ है चुगली। तथा ही वस्त गंध अर्दने चुरादि अर्ध हिंसायाम इति चुरादौ पठ्यते। उसी अर्थ में वास्तव में ये गंध धातु है और ये अर्ध हिंसायाम इनमें पड़ी हुई है। ठीक है, ये गंध अर्दने और हिंसा अर्थ में ही पड़ी हुई है, चुगली अर्थ में। ठीक है, हिंसा अर्थ हिंसात्मक चुगली जिसको बोलते हैं। अवक्षेपणम भर्त्सनम। अवक्षेपणम का अर्थ है भर्त्सनम माने दबाना। ठीक है ना, अवक्षेपणम का अर्थ भर्त्सना करना, तिरस्कार करना, अपमान करना। ठीक है, सेवनम अनुवृत्ति ही। सेवनम का अर्थ है इसका दूसरे के अनुसार कार्य करना, माने अनुसरण करना। साहसिक्यम साहस कर्म, साहसम कर्म माने अचानक एकदम बिना सोचे विचारे एकदम कुछ करना। प्रत्यत्न ततो गुणांतराधानम। गुणांतराधानम प्रत्यत्न का है विद्यमान कोई कुछ गुण है उसका परिवर्तन करना, उसमें दूसरा गुण परिवर्तन करना, यह है प्रत्यत्न। प्रकथनम प्रकर्षेण कथनम। प्रकथनम का अर्थ है अच्छी प्रकार से कहना। उपयोगो धर्मादि प्रयोजनो विनियोग। उपयोग का अर्थ बता रहे हैं। उपयोग का अर्थ है कि धर्मादि कार्यों में किसी वस्तु का प्रयोग करना, वस्तु धन आदि का उपयोग करने का नाम है व्यय उपयोग। ठीक है, आइएगा अब यहां पर क्रमशः ये उदाहरण बताते हैं। गंधने तावत, गंधन अर्थ में उत्कुरुते, उदाकुरुते, मन निंदा करता है, सूचयति माने चुगली करता है। अवक्षेपणे शेनो वर्तिकाम उदाकुरुते भर्त्सयति अर्थात जो बाज है वो वर्तिका माने वर्तिका माने जो क्या बटेर होती है, बटेर को दबाती है? उसको माने उसको कमजोर समझती है, उसको परेशान करती है, उसको पकड़ती है, ये इसका अर्थ है वास्तव में। यहाँ पर दिया है इन्होंने ये इसका बाज पक्षी बटेर को डराता है। ठीक है, ये है इसका। और भर्त्सयति डराता है। सेवने सेवन गणकान उपकुरुते महामात्रान उपकुरुते। तो गणकान उपकुरुते महामात्रान उपकुरुते, गणकान का अर्थ गणक, गणक होते हैं ज्योतिषी लोग। तो जो ज्योतिषी लोग हैं उनको की सेवा करता है, माने उनका की संगति करता है, उनके साथ बैठता है। महामात्रान माने जो हाथी चलाने वाले महावत होते हैं, उनको उनकी सेवा करता है, उनका साथ करता है। सेवता इत्यर्थ। साहसिक में साहसिक परदारान प्रकुरुते माने दूसरे की स्त्रियों दूसरों की स्त्रियों को बलपूर्वक प्रवृत्त होता है, माने उनको पकड़ता है दूसरे की स्त्रियों को। तो ये मूर्खता कार्य होगा बिना सोचे विचारे। तो ये वहां पर आत्मनिपद हो गया। तेषु सहसा प्रवर्तत इत्यर्थ माने दूसरे की स्त्रियों में
पर जो दार शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, कहता तो स्त्रियों को पर पुल्लिंग, इसलिए तेषु लगाया है। ठीक है, तेषु तेषु सहसा प्रवर्तत, मन उनमें दूसरों की स्त्रियों में सहसा प्रवृत्त हो जाता है, उनके बीच में। प्रत्यत्ने एधोदकस्योपस्फुरते। ठीक है, तो यहाँ पर जो लकड़ी है वो पानी के गुण को बदलती है, अर्थात पानी ठंडा होता है, जब लकड़ी जलाते हैं तो क्या करती है, वो गर्म करके उसको गर्म ठंडा गुण समाप्त करके उष्ण गुण ले आती है। कांडम गुणस्योपस्फुरते, जो भिंडी का पौधा होता है वो जो गुड़ होता है, गुड़ को जब बनाते हैं तो उसमें भिंडी का पौधा डालते हैं, तो उससे क्या है, उसकी गंदगी दूर होती है, माना जो मलिनता होती है वो पवित्रता के रूप में बदलती है, मलिनता हट जाती है, माने गुड़ अच्छा बनता है। तो ये हो गया यहाँ पर। तस्य सतो गुणांतर धानम करोत्यर्थ, माने उस गुड़ अथवा पानी के विद्यमान गुण का बदल देती है। ठीक है, मान दूसरा गुण लाती है, गुणांतर धान मन दूसरा गुण ला देती है। षष्ठी शुटौ करोते है प्रतियत्न एव विधीयेते। यहां पर यह है कि यहां पर ये जो षष्ठी है दकस्य, क्या है, दकस्य में षष्ठी है, और यहां पर उपस्कुरते, ये नहीं, ये षष्ठी है, वो सुट है, ये सुट है, पूर्वक क्रिया सुट है, यहाँ पर ये षष्ठी है, ये सुट है क्री धातु। तो ये कहते हैं यहाँ पर षष्ठी और सुट क्री धातु को जो कहे गए, क्रिय धातु के योग में षष्ठी कर्म में, और क्रिय धातु को उपसर्ग से उत्तर सुट, ये जो कहे गए ये प्रत्यत्न अर्थ में ही कहे गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूत्र हैं हमारे, ये वहां पर ये देखिएगा, ये छठवें अध्याय में एक तो ये क्रिया प्रत्येतने, ये षष्ठी करने वाला सूत्र है क्रिया प्रत्येतने। ठीक है, और उपात प्रत्यत्न आदि ये सूत्र है हमारा उसके अष्टाध्यायी के छठवें अध्याय के प्रथम पाद में। ये मैं आपको पूरा सूत्र बता देता हूं, ये ठीक है। उपात प्रत्यत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु 6:1-134। तो ये भी क्या है, क्रिया धातु को भाई वहां प्रत्यत्न अर्थ है इसलिए यहाँ पर सुट हुआ है, ऐसे यहाँ पर सुट हुआ है, और इनमें षष्ठी हुई है। ठीक है, यहां पर ये आप देख रहे होंगे एधोदकस्य उपस्फुरते। कुछ लोग यहाँ पर क्या है, जो दूसरी काशिका पुस्तक है उसमें एधो अलग है, दकस्योपस्फुरति अलग है, यहाँ पर ये जोड़ के लिखा हुआ है, दोनों प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। इसमें क्या है, यहां पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो उदक है, उदक के जो ऊ है, ऊ और जो ये सा है, ए धस का जो सा है उसको पररूप हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ये एधो दकस्य माने ऊ, एधस का सा और उदक का ऊ मिल गया। ठीक है, तो ये फिर गुण हो गया, तो एधो दकस्य मिल गया, संधि हो गई। जब जो लोग इसको अलग अलग लिखते हैं एधो दकस्य, तो वो उदक शब्द के अर्थ में दक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको मैंने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में समझाई थी। तो दोनों प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, आइएगा, ये हो गया प्रकथने गाथा प्रकुरुते हैं, जनापवादान प्रकुरुते प्रकर्षेण कथयति इत्यर्थ, बड़े अच्छी प्रकार से गाथाओं को कहता है, और जनापवादान मान जो लोग हैं माने जनों के बीच में जो बातें हैं उनको प्रकर्ष रूप से बताता है लोगों को। ठीक है, और उपयोग में उपयोगे शतम प्रकुरते सहस्त्रम प्रकुरते,
माने 100 रुपये का विनियोग करता हूं, कहां से, धर्मार्थम शतम विनियोगता इत्यर्थ, मैं धर्म के कार्यों में 100 रुपये लगाता, 1000 रुपये लगाता। एतेष्विति किम, माने ये अर्थ ही क्यों, तो कहते हैं कटम करोति, यहां पर क्री धातु का आत्मने पद नहीं होगा क्योंकि ये अर्थ नहीं है, यहां पर सामान्य रूप से परस्मै पद होगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। आगे अधेह प्रसहने अकर्तृभिप्रायार्थ प्रायार्थो यबारंभ, माने जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तब के लिए सूत्र बनाया जा रहा है। अधिपूर्वात करोते प्रसहने वार वर्तमानाद आत्मने पदम भवति, अधिपूर्वक क्रिया धातु जब प्रसहन अर्थ में होगा, ठीक है, प्रसहन अर्थ का, प्रसहन अर्थ का मतलब हो गया पराजित न होना, माने पराजय न होना, किसी से पराजय न होना ही क्या है, प्रसहन। तो उस अर्थ में वर्तमान की धातु अधिपूर्वक होगी तो आत्मनेपद होता है, जैसे प्रसहनम अभिभवः अपराजयो वा, प्रसहनम का अर्थ है अभिभवः, अभिभव अर्थात अपराजय, माने पराजय को न प्राप्त होना, ठीक है। तमधिचक्रे, तो यहां पर माने उसको, वो उससे पराजित नहीं हुआ, यह अर्थ है, माने उसको उसने पराजित नहीं कर पाया, किया, ठीक है। तो अधिपूर्वक की धातु लिट लकार का प्रयोग दिखाया, आत्मनेपद कर दिया। तम अभिबभूव, इसी को बता, तम अभिबभूव माने न तेन पराजित इति वा, अर्थात उसने, उसके द्वारा वो पराजित नहीं हुआ, ये अर्थ है। मुख्य रूप से उदाहरण है वो तो यही है, अधिचक्रे, ये तो इसका पर्यायवाची रूप में दिखाया है, ठीक है, ये भी ऐसे ही दिखाया खोल करके, ठीक है। मुख्य उदाहरण इसका क्या है, अधिचक्रे। प्रसहन इति किम, तो यहां पर अर्थम अधिकरोति, माने अर्थ पर अधिकार करता है, यहां पर प्रसहन अर्थ नहीं। पृथग योग करणम उपसर्ग विशेषणार्थम, कहते हैं ऊपर वाले सूत्र से इसको अलग बनाया है, भाई उसमें ही रख देते प्रसहन अर्थ, एक और जोड़ देते, तो अलग इसलिए बनाया है कि यहां पर तो प्रसहन अर्थ में अधिपूर्वक होना चाहिए। तो पृथक योग करणम उपसर्ग विशेषणार्थम, माने उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु का, ऊपर वाला में उपसर्ग पूर्वक नहीं था, हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया, ठीक है, इसलिए इसको अलग सूत्र बनाया है। ये हो गया, चलिए चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अब आगे की कक्षा में मिलते हैं, क्योंकि मैंने इतना आपको पढ़ाया है, आपको इसको पढ़ने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।